Dear students, you are most welcome in my YouTube channel HPM Classes. Yesterday, I have taught about the conversion of content. In these classes, you have read about in which way we change the assertive sentence into interrogative. Our content was present indefinite. मेरा content था कल का past present indefinite. इसको कैसे हम लोग conversion करें? assertive से interrogative हम लोग कैसे करें? तो कल आपको मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होगा तो उसको हम कैसे कन्वर्जन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी स्टडी मटेरियल को बढ़ाते हुए, प्रोसीड करते हुए, कंटिन्यू करते हुए मैं आगे जो है आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और ऐसा है कि आप वीडियो को अच्छा से देखेंगे और अच्छा से समझेंगे। तो इसमें ऐसा है कि कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में हमारा टॉपिक था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो चीज बताने में जा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें जो है आपको क्या करना है वह ये ध्यान देना है कि जो है हमारा कौन सा सेंटेंस है और उस सेंटेंस को कैसे हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो हमारा टॉपिक ये है टू चेंज assertive sentence, assertive सेंटेंस को हमें चेंज करना है। इसमें चेंज करना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें चेंज करना है तो हमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें जो है वह टॉपिक है, हमने assertive सेंटेंस अगर दिया है उसको कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बस कल हम लोग पढ़े थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। अब जो है इसमें स्ट्रक्चर लिखते हैं और स्ट्रक्चर लिखने के बाद बताते हैं जो है क्या इसका। यहाँ हम लोग लिखेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ हम लोग वर्ब के पहले लिखेंगे, इसके बाद से यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग थर्ड PPPN का फुल फॉर्म जानते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ। P से थर्ड हो जाएगा, P से पर्सन हो जाएगा, P से प्लूरल हो जाएगा और N से नंबर। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में अब किस सब्जेक्ट को हम लोग जो है इंक्लूड करते हैं इसके बारे में जानते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हम लोग दे रहे हैं। ये का मतलब आप लोग समझते हैं कि ये का मतलब होता है वे, है ना, प्लूरल होता है। उसके बाद से बिग रखते हैं, फिर डोज रखते हैं और प्लूरल नेम्स को रखते हैं। प्लूरल नेम्स को हम लोग रखते हैं और प्लूरल नेम्स में हम लोग कर सकते हैं मीरा एंड श्याम। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि प्लूरल नेम्स में आपका जो है मीरा और जो है श्याम आ जाता है, ठीक है।
इसमें डे है तो एक से अधिक जो है ऐसे व्यक्तियों को इंडिकेट करता है जो न हम हैं न आप लोग हैं, कोई थॉट पर्सन, थॉट जो है अननोन व्यक्ति है जिसके बारे में बात है। बीज का प्रयोग आपको पर जानते होंगे। बीज का प्रयोग जो हम लोग करते हैं तो अगर कोई वस्तु निकट में हो, मतलब सिचुएटेड वेरी नियर टू अस, उसके लिए हम लोग जो है बीज का प्रयोग करते हैं और वह ऑब्जेक्ट जो है वह जो है एक से अधिक में, तो उसमें हम लोग बीज का प्रयोग करेंगे। डोज का प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो उसको करने के पहले ये ध्यान देंगे कि वह ऑब्जेक्ट जो है हमसे क्या हो, दूर हो, मतलब डिस्टेंट प्लेस पर सिचुएटेड हो और एक से ज़्यादा, ठीक है। और प्लूरल नेम का आप लोग जानते ही हैं, मीरा एंड श्याम, है ना, हरि एंड मोहन, तो इस तरह से जो है इसका होता है। अब जो है इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लिखते हैं दे प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इतना चाहते हैं। दे प्ले क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। इसके अलावा एक और यहाँ सेंटेंस हम दे रहे हैं, है ना, वो है these boys run on the road। तीसरा बात हम देते हैं मोहन एंड चांदनी work together। इस बात को जब हम ध्यान से देखते हैं तो दे जो है थॉट पर्सन प्लूरल नंबर है, भाग यहाँ जीवन रूप में है, ऑब्जेक्ट का पर्सन है। इसमें जीव जो बॉयज है, जीव के बाद जीव जो बॉयज है ये लड़के, जिसको हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं, रन को वर्ब मानते हैं, और ऑन द रोड जो है आपका क्या होता है तो प्रेडिकेट में रखा जाता है। और इसके बारे में जो है नेक्स्ट में है कि मोहन एंड चांदनी, मोहन एंड चांदनी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। वर्ड आपका क्या है, वर्ड का पहला रूप है और टुगेदर जो है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, जानना होगा कि ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है। इसमें ये समझना होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, जिस प्रकार। तो स्टूडेंट जो है इसमें आपको ये बताया गया कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। इसमें जो है इसके एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। अब जो है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, आप लोग जानते हैं, इसी स्पीकर का स्टेटमेंट है और इसको अब हम जो है इंट्रोड्यूसिंग सेंटेंस में चेंज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आइए इसको चेंज किया जाए, कैसे चेंज करते हैं, किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी कल की क्लासेस में बताया गया था कि अगर सिंगल नंबर होगा, सिंगल अगर सब्जेक्ट होगा तो सिंगल सब्जेक्ट होगा तो स्टूडेंट आप डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट जाता है तो वहाँ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से, स्ट्रक्चर क्या है आपका इस प्रकार से। और इसमें जो है सबसे पहले हम डू लगाएंगे,
ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा जो हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है उसको रखेंगे। यहाँ वर्ब को पहले रूप में रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ओके, तो सेंटेंस जो है हमें जो एग्जाम्पल आपको दिया गया था उसमें जो है हमारा पहला था, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को सुनिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह रहा है कि दे गो टू पटना, दे गो टू पटना, इसी को लेते हैं। अभी आपका जो है एसर्टिव सेंटेंस, ओके, ये हमारा एसर्टिव और इसको जो है अगर हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको देखिए, हम क्योंकि दे प्लूरल, दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो इसलिए यहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे। पहले डू लगा देंगे, फिर दे लगाएंगे। अब दे में ठीक है स्मॉल से होगा, दे डू दे गो टू पटना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं है। ये सेंटेंस जो है आपका कन्वर्ट हो गया इसमें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कंफ्यूजन में अगर कोई पूछेगा कि कंफ्यूजन बनाओ कि वे लोग पटना जाते हैं तो क्या होगा, ये बनाएंगे। अगर कोई पूछता है क्या वे लोग पटना जाते हैं तो ये बनाएंगे। तो ये कंफ्यूजन में भी आपका बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वह है जैसे यहाँ है सेकंड हम लोग लिखते हैं कि these boys come here। इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये हमारा एसर्टिव, ये क्या है जी, एसर्टिव, ठीक है। अब इसको हम लोग बदल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए बदलते हैं। यहाँ जो डीड लिखा हुआ है, यह जो डीड है वह क्या है, प्लूरल है, तो इसमें हम लोग डी लगाएंगे। ये जो है डीड बॉयज, और डीड में से टी जो है छोटा सा लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, डू डीड बॉयज कम हियर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। यहाँ जो है स्टेटमेंट जो है हमारा देख रहे हैं क्या है, ये लड़के यहाँ आते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये लड़के यहाँ आते हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। चलते हैं और इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं कि those girls है ना, brings नहीं होगा, those girls bring books, मतलब वो लड़कियाँ, ये सब लड़कियाँ पुस्तक को लाती है ना। तो इसमें जो है इसको जब हम लोग एसर्टिव सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है जी, एसर्टिव सेंटेंस। और इस एसर्टिव सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो बहुत ईजी है। यहाँ भी प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो डू लगाएंगे, ठीक है। लव, उसके बाद से हम लोग डू लगा करके these गर्ल्स लिखेंगे, सब्जेक्ट यही है these गर्ल्स, ब्रिंग का ब्रिंग होगा, ये हमारा चेंज हो गया इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग जो पढ़े हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में जितने भी प्लूरल नंबर्स होंगे उसके साथ हम लोग जो है डू का प्रयोग करेंगे। ये जानना है तो डू का प्रयोग करेंगे, वर्ब को सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को रख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपका जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब जो है हम नेक्स्ट जो है चलते हैं। तो कल बताए थे कि जो कभी भी जो है आप सब्जेक्ट बनाइएगा तो न्यूमरेटिव प्लेस को बनाइए, और न्यूमरेटिव प्लेस को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो आप ध्यान देते हैं पर्सन को। तो हम जो थर्ड पर्सन के बारे में रूल्स बताए थे वो रूल्स जो है हमेशा आप याद रखिएगा कि क्या बताया गया है। अब जो है हमारा जो है इसमें चलते हैं कि अगर हम फर्स्ट पर्सन लेते हैं, फर्स्ट पर्सन स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए ये स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसमें हम लोग आई को लेते हैं, याद रखिए क्या लेते हैं जी, आई को लेते हैं। और यहाँ जो है इसके बाद हर को हम लेते हैं, हर को पहले रूप में लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है। अब जो है इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक या दो या दो। जैसे आई ईट यू, आई ईट यू, ये बड़ा सेंटेंस है। तो शॉर्ट कट में ये लिखते हैं, ठीक है, ये सर्टिव सेंटेंस। सेकंड जो आपका हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे है आई swim into the नदी में तैरता, ये भी आपका ऐसा सेंटेंस, ठीक है। तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये भी आपका ऐसा सेंटेंस। ये भी जो है किसी स्पीकर का क्या है स्टेटमेंट। अब जो है हम लोग यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हमारा स्ट्रक्चर होता है इसको लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से, यहाँ भी हम लोग जो है डू लगाएंगे, नो डाउट। इसके बाद जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट जो होगा उसको रखेंगे। इसके बाद वर्ब को पहले में रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल कह रहा है वो क्या कह रहा है जी, आई टीच यू, ठीक है। तो पहले हम लोग डू लगा देंगे, डू, फिर आई टीच यू, क्या मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, ये आपका अर्थ हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसको शॉर्टकट में हम आई एस से भी दर्शा सकते हैं। सेकेंड जो है आपका आई स्विम इनटू द रिवर, तो डू यहाँ लगाएंगे, आई स्विम इनटू द
ओके, इसमें जो हो जाएगा ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूल गए, क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूल गए तो समझिए कि इसमें आप कन्वर्जन कर रहे हो गलत। और है, और में आपका आएगा आई से देख सकते हैं, यहाँ पे जो लगाएंगे डू आई राई के लेकर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और ये भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बदल गया। हिंदी में और देखते हैं, क्या मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, सब हो सकता है। डू आई स्विम इनटू द रिवर, क्या मैं नदी में तैरता हूँ। डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है वह आपका इंट्रोगेटिव में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन जब सिंगुलर नंबर जब आएगा नॉमिनेटिव केस में तो सिर्फ आई आएगा, इसलिए हमने आई से 3 एग्जाम्पल सिखाया। चीज़ों को देखते रहिएगा तो समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट जो है केवल हमें यहाँ बदल देंगे, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसको हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होगा उसमें क्या क्या आएगा, है ना। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। और इसको शॉर्टकट में हम लोग दिखाएंगे STEM। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो सिर्फ एक सब्जेक्ट है बी। बी तो आप लोग जानते हैं, बी मैंने हम लोग क्या है। अगर यहाँ हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग जान लें कि आवर्स हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस को तो हम लोग सब्जेक्ट बनाते नहीं हैं, इसलिए इसको छोड़ ही दिया जाए। अब यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वैसे ही है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वी walked on the field, on the grass। हम लोग हाथ को क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है बी बनानास। बनानास तो आप लोग खाते ही होंगे, आप लोग खाते होंगे, फ्रूट का नाम है। इसका जो है सेंटेंस है बी, बहुत आपके फाइनाइट वर्ड हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। वाक है, स्विम है, गो है, रन है, लाफ है। तो लाफ दिया जाए, लाफ है ना, गिलास टू अदर्स, ये हम लोग दूसरों पर क्या करते हैं, हंसते हैं। तो ये जो जितने भी सेंटेंस आपको दिए गए उस सेंटेंस में आप लोग ये पाए कि सब एसर्टिव सेंटेंस है। अब जो है इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर मेन है, तो यहाँ से हम लोग डू लगा देंगे, ओके। फिर डू के बाद जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन
प्लूरल नंबर को रखेंगे। एज यूजुअल वर्ब के पहले रूप को रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ रखेंगे। ठीक है। अब जो है इसका पहला एग्जाम्पल जो है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, माने कन्वर्जन करते हैं। ओके, आइए कन्वर्ट करते हैं। वी वॉक ऑन द ग्रास, हम लोग जो है क्या करते हैं जी, घास पर टहलते हैं, घास पर टहलते हैं। तो इसमें हम लोग डू लगाएंगे, डू। ठीक है, फिर वी लगाएंगे, डू वी वॉक ऑन द ग्रास। लास्ट में बार बार कहते आ रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी। क्वेश्चन मार्क मतलब जरूर लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, शॉर्टकट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड है जो है वी इट बनाना, ध्यान से लगाएंगे, डू वी इट बनाना, इट बनाना। ठीक है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड जो है वी लाफ टू अदर्स, तो यहाँ लिखेंगे डू वी लाफ टू अदर्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग जो है कन्वर्ट किए, ये जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का कन्वर्जन है, तो इसमें डू लगा दिए। ठीक है, अब जो है इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसको कैसे कन्वर्ट किए, तो विथ द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस पैटर्न के रूप में उसको हम सजा देंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। पहले डू जोड़ देंगे और बाकी जो भी है उसको रख देंगे असर्टिव सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बदल जाएगा। अब जो है इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो एक आपका सब्जेक्ट आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का पहचान ये है कि ये सब लिसनर होता है, श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसके शॉर्ट फॉर्म को भी जानेंगे और फुल फॉर्म को भी जानेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ जो है सेकेंड पर्सन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर को हम लोग शॉर्ट में एस, है ना, ESN के द्वारा दर्शाते हैं। इसमें कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, यू। यू एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसमें आप, तुम, आप लोग, तुम लोग रिस्पेक्ट भी दिया जाता है और तुम भी किया जाता है, किसी का अनादर भी किया जाता है। ठीक है, तो यू एक ऐसा यूनिक वर्ड है कि अगर आप लोग जो है किसी से रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो आप लोग लगाएंगे, है ना, आप लगाएंगे, और किसी को अनादर करना चाहते हैं तो यू लगा देंगे। तुम करोगे तो क्या मिलेगा, लाभ पीछा तो मिलना ही है। अगर बड़े से तुम बात करोगे तो क्या करेगा, एक थप्पड़ लगाएगा आपको, तुमको सहायता नहीं आता है। तो ये चीज़ें हैं यू के बारे में जिसको आपको जानना है। यू का अर्थ जानते हैं आप लोग कि तुम, आप, तुम लोग और आप लोग होता है। एक बार लिख भी देते हैं, डल दिशु के लड़कों के लिए, तुम, आप, तुम लोग और आप लोग, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो सिंगुलर में हम सिंगुलर यहाँ लिखे हैं, इसलिए जो है तुम लोग और आप लोग लिखना गलत हो जाएगा, तुम और आप लोग। आइए इसके असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार, असर्टिव
एसर्टिव ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, यहाँ हम लोग लिखेंगे सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट के जगह पर इसको ठीक किया है। वर्ब लगा दो, वर्ब को पहले उसमें लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और कुछ नहीं होगा, है ना। ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखिए सिर्फ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही डैट का प्रयोग किया जा रहा है, देख रहे हैं। बाकी सब में डू का प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा उसी में हम लोग जो है डैट का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में डू का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को आपको जानना है, समझना है। आइए अब एग्जाम्पल से इसको हम रीड करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, यू आर, सॉरी आर नहीं लगाइए क्योंकि अभी इसका प्रेजेंट हम इंडिफिनिट लेके चल रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को देखा जाए, है ना। तो यहाँ लिखते हैं यू राइट ए लेटर, ये आपका एफर्ट। दूसरा बात लेते हैं यू वेलकम मी, आप मेरा स्वागत करना, ठीक है। यू बीट मी, आप मुझे मारते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस है, इसमें देख रहे हैं कि जो फाइनाइट वर्ड है ये और ये सब आपको पढ़ते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू आता ही है। ऑब्जेक्ट में जो है हम ये लेटर ले सकते हैं, मी ले सकते हैं, है ना। बीट जो है इसमें फाइनाइट वर्ड है, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको जो है स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, किस सेंटेंस से बनाते हैं जी, वह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर हुआ इसको हम लोग लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या आपका स्ट्रक्चर हुआ इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डू लगाएंगे, फिर जो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर डाल देंगे, माने नीचे में लिखेंगे यू, चाहे सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट वहाँ तो लिखा जाएगा चल जाएगा। उसके बाद वर्ब को पहले में डालेंगे, ऑब्जेक्ट डाल देंगे और क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आपको देना ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग कम करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि जो पहले है उसको समझिए। अब जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या है जी, यू राइट ए लेटर, यहाँ डू लगा देंगे, डू यू राइट ए लेटर। इसका अर्थ हो गया क्या, आप एक पत्र लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर सेकेंड जो है हमारा, यहाँ में डू लगाएंगे, डू यू तो लगेगा नहीं। अब जो है बीट यू, डू यू वेलकम मी, क्या आप मेरा स्वागत करते हैं, वेलकम मी, ये भी क्वेश्चन मार्क यहाँ डालेंगे और यहाँ जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर जो है थर्ड है डू यू लिखेंगे यू, उसके बाद फिर बीट मी, देखिए क्या किया है, केवल डू जोड़ दिया, बाकी तो सब सेम है। और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देते हैं। इसी सेंटेंस में अगर डू जोड़ देते हैं और क्वेश्चन मार्क जोड़ देते हैं तो वह जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित होता है।
तो इसका अर्थ भी देख लेते हैं। डू यू राइट ए लेटर? क्या आप एक पत्र लिखते हैं? क्या आप जो है मेरी स्वागत करते हैं? क्या आप मुझे मारते हैं? ये जो सेंटेंस हुआ, ये सब क्या हुआ? सेकंड पर्सन सिंगल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब चलते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, वो क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड पर्सन, ठीक है, प्लूरल नंबर। आइए इसके शॉर्ट फॉर्म को देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है स्टूडेंट, वो SPPM, सेकेंड, पी से पर्सन, पी से प्लूरल और एम से नंबर। इसमें कौन सा सब्जेक्ट रखा जाएगा? यू को ही रखा है। लेकिन अब यहाँ पर सब लग जाएगा, तुम लोग हो जाएगा, ठीक है, आप लोग हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तुम लोग और आप लोग जो है, इसको जानिएगा कि प्लूरल में रखा जाएगा। यहाँ केवल सिर्फ हम जो है इसको पी में बदल देते हैं, ठीक है। और आई जो है यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे ज़्यादा बेहतर। बाकी सब चीज़ है, कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ हम जो है एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं, यू लिख सकते हैं, सब में यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल से आपका प्रोसीजर से हम देते हैं, तो एग्जाम्पल तो हम इनको बना के देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ जो है केवल हम लोग डाल देते हैं, काम बन जाएगा। बाकी सब केवल बोलते समय इसके मतलब जो है अर्थ को बदल दो। अब जैसे कि यू राइट लेटर, तुम लोग जो है एक पत्र को अब लेटर लिखते हैं, ये नहीं लगाए क्योंकि प्लूरल में है, तो यू राइट लेटर्स लिख सकते हैं। तुम लोग पत्रों को लिखते हैं, यू वेलकम, ये सही है, यू विश मी, ये भी सही है। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला गया, देख रहे हैं। पहले सिंगुलर नंबर था तो प्लूरल नंबर कर दिए, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। बनावट, दिखावट में कोई परिवर्तन नहीं है। अब बस केवल जो है बुद्धिमान आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। एक इशारा आपको जो बुद्धिमान है वो समझ जाएंगे सर जो क्या बताना चाहते हैं। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू भी आता है और इसी को यू आता है, जो और बदल जाता है। तुम आप होगा तो सिंगल होगा, और तुम लोग आप लोग होगा तो प्लूरल होगा। तो आज जो हम बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, टू और डज लगा के हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें डू का प्रयोग जो है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में होता है, देख रहे हैं आप। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, उसी में डज का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पास्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मैंने कल बताया था इसको पढ़ने से आपको टेंस का भी जो आइडिया हो जाएगा। तो ये जो है सेकंड जो हमारा टेंस है वह क्या है, वह है प्रेजेंट इन परफेक्ट। आइए इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं। डिटेल्स जब टेंस पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, लेकिन यहाँ आपको जो मूल चीज़ें हैं वो बताना जरूरी है। तो सेकेंड और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि वाक्य जो होगा, हिंदी वाक्य होगा, इसमें रहा है
डियरेस्ट फ्रेंड्स, तो अभी मैं बता रहा था कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचाने के कैसे, तो हिंदी वाक्य का जो वर्ब होगा उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे हो, रहा होंगे, सबका का जो है शब्दांश होगा, ठीक है, उसको पहचानते हो। आइए जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कल शुरुआत किए थे थर्ड पर्सन TPS, इसका फुल फॉर्म बताए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक बार फिर डिवाइड करते हैं, और पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है जी। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये बताया गया है कि ही के साथ यहाँ इज लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कट में एक भी लगा, फिर सी रहेगा, सी के साथ इज आपको मिलेगा, ठीक है। इट होगा, इट के साथ इज आपको इज लगा है ना, फिर जो है दिस होगा, दिस के साथ भी इज लगा होगा, ठीक है। फिर दैट होगा, दैट के साथ भी आपको इज लगा होगा, है ना। फिर जो है सिंगुलर नाम होगा, नाम होगा, इसके साथ मतलब इस वर्ब को हमें पहचानना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और आपका जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही दिखाई देगा, सी दिखाई देगा, इट दिखाई देगा, दिस दिखाई देगा, दैट दिखाई देगा, और नाम दिखाई देगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं इंट्रोगेटिव एसर्टिव सेंटेंस का हम लोग जो है अब जो है एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। पहले हम लिखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक, ये आपकी सब्जेक्ट की, फिर यहाँ इज लगा, और यहाँ वर्ब का चौथा रूप होगा प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में राम जी गोइंग टू नोएडा, राम नोएडा जाएगा, फर्स्ट बात है। सेकेंड बात है ही eating एप्पल, और सेब को खा रहा है। और हो गया he is taking bath, और स्नान करते हैं। एक और बात ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, एक और नहीं बचेगा। यहाँ लिखेंगे योर फादर is coming from Patan। जितने भी वाक्य देख रहे हैं कि तो इसमें जो है राम इज गोइंग टू नोएडा, ही इज ईटिंग एप्पल, शी इज टेकिंग बाथ, योर फादर इज कमिंग फ्रॉम पटना। जितने भी वाक्य है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब आइए इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा। इसमें जो है जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, उसको पहले जाएगा। फर्स्ट में क्या होगा, स्ट्रक्चर में एक्सिलरी जो वर्ब होगा ए बी, इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा वो आपको होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब ये सब्जेक्ट में। इसके बाद वर्ब को चौथे रूप में ही रखेंगे,
फिर ऑब्जेक्ट होगा वही क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। यहाँ क्या करना, इसको पहले कर देना, इसको ध्यान रखिए, पहले कर देना। जैसे पहला है राम इज गोइंग टू नोएडा, तो इस वाक्य में हम पहले क्या रखेंगे, फिर राम में आर एक्टर लिखिएगा, इज राम गोइंग टू नोएडा। नोएडा में भी हम कैप्चर रहेगा, तो होगा जी, ये क्या है, ऊपर नाम, ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड जो है हम लिख रहे हैं ही इज स्पीकिंग एयरपोर्ट, तो इज को पहले कीजिएगा, इज, फिर अब एच में ही में एच छोटा से लिखिएगा, स्मॉल लेटर से लिखिएगा, इज ही स्पीकिंग एयरपोर्ट। क्या हुआ, सेवों को खा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगना नहीं क्लियर। और है जो है इज पहले लगाइएगा, इज सी में एस स्मॉल से रहेगा, इज सी टेकिंग बात, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ जो सेंटेंस है इसमें भी इज पहले लगेगा, यहाँ लिखा है इज, फिर योर फादर या ब्रदर कुछ भी हो सकता है, इज योर फादर, है ना, कमिंग फ्रॉम पटना। ठीक है जी। इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। राम इज गोइंग टू नोएडा, राम नोएडा जा रहा है ना, जाए भाई नोएडा जाए, पटना जाए, कलकत्ता जाए, उसको जाना है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इज को पहले किए, ये नियम है, एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। इज एक्जुलरी वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब है, पहले कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को रख दिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रख दिए यहाँ पर। उसके बाद वर्ब जो है गोइंग एडिटिव जाएगा, बिना चेंज किए हुए आएगा। बी4 में है तो यहाँ पे बी4 में जाएगा, गोइंग टू नोएडा, ऑब्जेक्ट का लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है जी। और इसमें लाइए ही इज ईटिंग एप्पल, तो वह सेव को खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है इनको पहले कर दिया गया है, इज ही ईटिंग एप्पल, या वह सेव को खा रहा है। नेक्स्ट है सी टेकिंग बाथ, वह स्नान कर रही है, तो इज सी टेकिंग बाथ, या वह स्नान कर रही है। ठीक है। योर फादर इज कमिंग फ्रॉम पटना, तुम्हारे पिताजी पटना से आ रहे हैं, उसी की बात है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इज योर फादर कमिंग फ्रॉम पटना, पटना से आ रहे हैं। तो करने की ये आवश्यकता है, आपको जो है वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगने जा रहा है ना, पिताजी हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मना करेंगे, ये मत करो वो मत करो, है ना। तो ये चीज़ है आज के वीडियो में, बस इतना ही काफ़ी है। और मैं आपको जो है एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ये कन्वर्जन है और कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ तक कि स्पीकिंग के लिए भी, राइटिंग स्किल के लिए भी, और साथ ही साथ जब आप जो है किताब पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, उस समय भी ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना। मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ, इसको बार बार देखिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टाटा।